अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि अरबी के हरूफ़ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स 29 हैं। इनमें से अलिफ़ ये किसी लफ्ज़ के किसी हर्फ के साथ मिलकर आता है। अलग से ये अगर आता भी है तो शाज़ व नादिर आता है, यानी कहीं कहीं पर आता है, और ये हमेशा किसी हरकत या अलामत से खाली होता है। और अलिफ़ को लंबा करके पढ़ा जाता है क्योंकि ये हरूफ़ मद्दा में से है, इसलिए इसको हर्फ से ज़बर से डबल मिक़दार में पढ़ा जाता है। इसकी मिसाल दी गई थी बा ज़बर बा, जबकि अगर अलिफ़ आएगी तो बा ज़बर अलिफ़ बा होगा। थोड़ा सा इसको लंबा पढ़ेंगे। इसके आगे हमने पढ़ा था कि अरबी में जितने भी अल्फाज हैं वो 3 किस्मों में से किसी से खाली नहीं होते। मतलब ये कि उन लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ इस्म होगा, फ़ेल होगा या हर्फ होगा। इसके अलावा उनमें से कोई लफ्ज़ किसी और किस्म का नहीं होगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आज का अगला सबक यूनिट नंबर 1 का दूसरा सबक हम ये पढ़ रहे हैं कि इस्म क्या होता है। इसी तरह से हम फ़ेल की तारीफ़ करेंगे और हर्फ की तारीफ़ करेंगे। इनकी डेफिनेशन हम समझेंगे और उसको याद करेंगे। तारीफ़ को अरबी में हद भी कहा जाता है, और हद ऐसी तारीफ़ को कहा जाता है जो जामे और माने हो, यानी ऐसी तारीफ़ कि जिसमें जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसके तमाम अफराद शामिल हो जाएं, कोई फ़र्द उस तारीफ़ से ख़ारिज ना हो और कोई फ़र्द उस तारीफ़ से बाहर ना हो। तो इस्म की तारीफ़ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इस्म का लफ्ज़ी माना नाम है। ऐसा कलमा जो किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम या उसकी सिफ़त या अच्छाई, यानी अच्छाई, बुराई या ख़ासियत ज़ाहिर करे, उसे इस्म कहते हैं। इसकी मिसाल दी गई है। नाम की मिसाल है खालिदुन, मस्जिदुन। सिफ़त की मिसाल है सालिहुन, जिसका मतलब नेक है, और अल अलीमु, जिसका मतलब जानने वाला है। अब इसकी इस्म की थोड़ी सी वजाहत कर दें। इस्म के लिए लफ्ज़ इंग्लिश में नाउन इस्तेमाल होता है, और नाउन की तारीफ़ में आपने पढ़ा होगा कि ये किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम होता है। यहाँ पर इस्म वही इस्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यानी इंग्लिश के इस्म में और अरबी के इस्म में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसकी वजाहत आपसे कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि ऐसा कलिमा जो किसी शख्स का नाम हो, और इसकी मिसाल आपने पढ़ी है खालिदुन, मस्जिदुन। इसकी मिसाल ज़ैदुन भी हो सकती है, अमरुन भी हो सकती है। इसी तरह से किसी भी शख्स का जो नाम है वो इस्म में शामिल है। इसी तरह से किसी हस्ती का नाम भी हो सकता है, जिसके लिए हम शख्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अंबिया किराम के नाम है और अल्लाह का नाम है। इस्म किसी जगह का नाम भी हो सकता है। मसलन आप मदरसा में पढ़ते हैं तो उस जगह को एक तो मदरसा बोलते हैं, कोई भी मदरसा हो तो उसका एक नाम तो मदरसा है,
दूसरा उसका मखसूस नाम होगा, जैसे मदरसा अरबिया, कमालुल उलूम वगैरह। अब इनमें फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत आप आने वाले अस्पाक में पढ़ेंगे। इसी तरह स्कूल, दरिया, मुल्क, शहर, गांव, इनका नाम भी वो इसम में शामिल होते हैं। एक तो इनका ख़ास नाम होता है, जैसे शहर का नाम भावल नगर, लाहौर, मुल्तान। एक इनका आम नाम है, जैसे हर शहर को हम शहर कहते हैं या सिटी कहते हैं, या अरबी में इसको मदीनतुन कहते हैं। मदीनतुन का मतलब शहर भी होता है और मुल्क भी हो सकता है। इसके आगे आपने पढ़ा है कि ये किसी की सिफ्त का नाम भी हो सकता है। सिफ्त, अच्छी और बुरी सिफ्त किसी शख्स की हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है क्वालिटी के लिहाज से। और सिफत में किसी चीज़ का रंग, किसी चीज़ की मोटाई, चौड़ाई, या किसी जानदार की शक्ल सूरत, या उसकी कुछ आदात, उनका ज़िक्र भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश में स्मॉल, बिग, गुड, बैड, ऐसे अरबी में स्वालिहुन का लफ्ज़ है नेक के लिए, और बड़ा के लिए अज़ीमुन का लफ्ज़ है। तो ये अल्फाज भी इसम है। इसी तरह से ख़ासियत, ये भी इसम में शामिल होती है। यानी इसम में एक तो प्रॉपर नाउन शामिल है, एक कॉमन नाउन शामिल है, यानी इसम मारफा और इसम नकरा। इसके अलावा इसमें एडजेक्टिव भी शामिल है, इसमें सिफ्त। बहरहाल ये सब आपको समझाने के लिए है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो आपको इसम की पहचान होना ज़रूरी है। इसम की ये जो तारीफ़ लिखी हुई है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसे ही याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके सामने अरबी इबारत हो तो उसमें से आपने इसम की शनाख्त करनी है कि एक जुमले में कौन कौन से अल्फाज इसम हैं। आगे है फ़ेल। इसका लुग़वी माना काम होता है, और इसकी तारीफ़ ये है, ऐसा कलमा जिससे किसी काम के होने या करने का अमल ज़ाहिर हो और इसमें कोई ज़माना भी पाया जाता हो। मिसाल कातबा, उसने लिखा। यानी फ़ेल भी एक कलमा होता है, और ये कलमे की ही हम 3 किस्में पढ़ रहे हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। ये ऐसा कलमा होता है जिसमें किसी काम के करने, किए जाने या होने का ज़िक्र होता है, लेकिन इसकी दूसरी सिफ़त ये है कि इसमें किसी ज़माने का भी ज़िक्र होता है। जैसे कातबा, उसने लिखा, तो इससे आपको कौन से ज़माने की समझ आ रही है? जी, इसमें गुज़श्ता ज़माने का ज़िक्र है कि उसने लिखा, यानी ये काम हो चुका है, और जो हो चुका हो वो माजी का हिस्सा होता है। अब यहाँ पर आपको ज़माने के मुतालिक इल्म होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको समझने के लिए एक आसान बात मैं बता रहा हूँ कि आप सोचें कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। मसलन आप 18 साल के हैं, 20 साल के, 25 साल के, 40 साल के, या कितने साल के हो गए हैं। तो जब से आप पैदा हुए हैं तब से आज तक ये आपका जो टाइम गुज़र चुका है वो आपका माजी है, यानी गुज़रे हुए ज़माने को
फ़ेल माजी कहते हैं। और जब माजी का ज़िक्र किया जाता है, माजी में किसी काम के करने, होने या किए जाने का, तो वो फ़ेल माजी होता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं छोटा था तो मेरे अब्बू मुझे खाना खिलाते थे। खाना खिलाते थे, अब खिलाते थे ये फ़ेल माजी है, फ़ेल है, और फ़ेल की किस्म फ़ेल माजी है। बहरहाल अभी हम ज़माने का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ज़माने को समझा देते हैं, इसके बाद फ़ेल को समझ लेते हैं। जो अब आपके पास वक्त है वो आपका हाल है। मसलन आपको बुखार है, फ़र्ज़ किया, या आपको सर दर्द है, या आप काम कर रहे हैं, तो ये आप फ़ेल हाल में कर रहे हैं, ज़माना हाल में कर रहे हैं। ये आपका मौजूदा ज़माना है। और आपने जो पढ़ना है, कल पढ़ना है, अगले दिन पढ़ना है, आपका जो आने वाला कल है वो आपका मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल ज़माने में आएगा। तो फ़ेल में ज़माने का ज़िक्र भी होता है और किसी काम के करने या होने का ज़िक्र होता है। अब ज़माना जो है वो माजी का भी हो सकता है, वो हाल का भी हो सकता है, और मुस्तकबिल का भी हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो इस तरह से। अब कातबा जो है ये फ़ेल है, उसने लिखा। इसमें कौन से काम के होने का ज़िक्र है? लिखने के काम के होने का ज़िक्र है, लिखने के काम के करने का ज़िक्र है। और उसने लिखा यानी वो लिख चुका है, उसने लिखा था, पहले उसने लिखा है, यानी अब वो नहीं लिख रहा है, ना ये ज़िक्र है कि वो लिखेगा, बल्कि उसने लिख लिया है, तो ये फ़ेल माजी है। आगे है हर्फ। तो हर्फ कलमे की तीसरी किस्म है। ये ऐसा कलमा होता है जो ना तो नाम होता है, ना ही इसमें काम का ज़िक्र होता है, और ना ही इसमें किसी ज़माने का ज़िक्र होता है। यानी इसमें इस्म और फ़ेल वाली खुसूसियात नहीं होती। इसका लुग़वी माना होता है तर्फ़। अब इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं। इस्म या फ़ेल के अलावा ऐसा लफ्ज़ जिसके अपने माना वाज़े ना हो जब तक कि वो किसी इस्म या फ़ेल के साथ ना आए। यानी हर्फ अपना माना देने के लिए इस्म और फ़ेल के साथ, फ़ेल का साथ इसको चाहिए होता है, यानी इस्म और फ़ेल का मोहताज है। अगर इस्म और फ़ेल के साथ ये ना आए तो इसका कोई माना वाज़े नहीं होता। एक तो ये इसकी अलामत से इसको पहचाना जा सकता है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि इसमें किसी काम के करने, होने या किए जाने का ज़िक्र नहीं होता, इसमें कोई नाम नहीं होता, और इसमें किसी ज़माने का ज़िक्र नहीं होता। हर्फ जुमले में राब्ते का काम करता है, यानी ये इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर राब्ते का काम करता है। इसकी मिसालें हैं अला, फ़ी और नाम। अला का मतलब ऊपर है, फ़ी का मतलब में है, और नाम का मतलब हाँ है। अब अला अगर बोला जाता है अलग से, मसलन मैं कहता हूँ आपसे अला, तो आपको इससे क्या समझ आएगी? कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसके साथ इस्म या फ़ेल नहीं बोला है, और ये हर्फ है, और हर्फ इस्म और फ़ेल का मोहताज है अपना माना देने में। इससे किसी किस्म का इबलाग नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जब तक कि इसके साथ इस्म या फ़ेल को ना मिलाएं। तो इसी तरह फ़ी है और नाम है। नाम का मतलब हाँ है। अब आप कहेंगे कि हाँ अकेला इस्तेमाल होता है, अगरचे ये उर्दू का हर्फ है, लेकिन हर्फ तो है ना। तो इसका जवाब ये है कि ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता,
क्योंकि जब कलाम हो रही होती है तो किसी के जवाब में आप हाँ या ना कहते हैं। तो मसलन मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने सबक सुना है, आपने कहा हाँ, तो असल में ये लफ्ज़ अलग इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि आपके कहने का मतलब ये है हाँ मैंने सुना है, यानी आपकी बात का कुछ हिस्सा महज़ूफ़ है, हज़फ़ किया हुआ है या पहली बात के साथ मुतअल्लिक़ है। तो आज हमने कलमे की 3 किस्में पढ़ी हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, फ़ेल को वर्ब कहते हैं और हर्फ को लेटर कह सकते हैं। इस्म जो नाम होता है, फ़ेल जो किसी काम की करने, होने या किए जाने को ज़ाहिर करता है और इसमें किसी ज़माने का भी ज़िक्र होता है, और हर्फ जो ना तो नाम होता है ना ही फ़ेल होता है और अपना माना देने में इस्म या फ़ेल का मोहताज होता है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि आगे जितने भी आप ग्रामर पढ़ेंगे उस सब का ताल्लुक़ इन तीनों किस्मों से है। अगर आपको इन तीनों किस्मों की अच्छी तरह से पहचान होगी तो आप अगले सबक को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, वरना आपको अगले सबक समझ में नहीं आएंगे। उम्मीद है आप मेहनत करेंगे और इस सबक को सुनेंगे और याद करेंगे। अगर एक दफ़ा में समझ ना आए तो एक से ज़्यादा दफ़ा इसको सुने और समझें। अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।